हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कृषि रोजगार समाचार में जो रहेगा जून के सेकंड वीक का। तो जानेंगे जून के सेकंड वीक में एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं। इस वीडियो में टोटल 3 नोटिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे जहां पर एग्रीकल्चर स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। और वैकेंसीज़ की बात करें तो इन तीनों नोटिफिकेशन में 94 वैकेंसी आई हैं। तो जानेंगे इन टोटल 94 वैकेंसीज़ के बारे में कि किस किस डिपार्टमेंट में किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशंस की वीडियो एंड एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो टाइम से मिलती रहे। पहला जो नोटिफिकेशन है वो है सेंट्रल सिल्क बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। तो जानेंगे डिटेल में वन बाई वन। और यहाँ पर जो वैकेंसी है यहाँ पे ऑल इंडिया स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और जो पोस्टिंग होगी वो कहीं भी ये बोर्ड दे सकता है। मतलब सेंट्रल सिल्क बोर्ड कहीं भी आपकी पोस्टिंग दे सकता है। आप किसी भी स्टेट से हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे तो पहली पोस्ट है यहाँ पे साइंटिस्ट सी की, जिसमें 3 वैकेंसी आई हुई हैं। लेवल 11 का यहाँ पर आपको पे मैट्रिक्स होगा। एज की बात करेंगे तो नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी अदर कैटेगरीज को यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट आपका डायरेक्ट रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं जो काफ़ी ज़रूरी है जानना। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं तो एसेंशियल में मास्टर डिग्री इन साइंस और मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए विद 4 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया। तो ये तो हो गई एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी। अभी हम जानेंगे विदाउट एक्सपीरियंस मास्टर्स और बैचलर स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं। तो यहाँ पे 3 वैकेंसी हैं जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि बायोटेक्नोलॉजी में, सिल्क वॉर्म पैथोलॉजी और सिल्क वॉर्म फिजियोलॉजी में एक वैकेंसी आई हुई है। अब जो बल्क में वैकेंसी आ रही है इसकी बात कर लेते हैं अब साइंटिस्ट बी की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि नेम ऑफ पोस्ट आपका क्या है, साइंटिस्ट बी। टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर 59 है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, 59 यहाँ पे पोस्ट है। पे मैट्रिक्स की बात करेंगे लेवल 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मिलेगा। एज आपकी 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट आपका डायरेक्ट रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो मास्टर डिग्री इन साइंस और मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चरल साइंस। तो यहाँ पे अगर आपके पास साइंस में मास्टर डिग्री है या फिर एग्रीकल्चर साइंस में मास्टर डिग्री है तो ईजिली आप अप्लाई कर पाएंगे विद स्पेशलाइजेशन। किस में होना चाहिए वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे है आपका एग्रोनॉमी में। ठीक है, एग्रोनॉमी में यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है वो 4 वैकेंसी हैं। बॉटनी से अगर आपने किया है तो यहाँ पे 3 वैकेंसी हैं। प्लांट फिजियोलॉजी से 2 वैकेंसी हैं। एंटोमोलॉजी काफ़ी वैकेंसी यहाँ पे आई हैं, 10 वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई हैं। सिल्क वॉर्म ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की 3 हैं। सिल्क वॉर्म पैथोलॉजी की 2 हैं। सिल्क वॉर्म फिजियोलॉजी की 5 हैं। प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स में 3 हैं। प्लांट पैथोलॉजी की 3 वैकेंसी और सेरीकल्चर में काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हैं। 24 वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई हैं और सेरीकल्चर के स्टूडेंट काफ़ी यहाँ पे ऐसे हैं जिनको भी जॉब नहीं मिली है तो डायरेक्टली वो अप्लाई कर पाएंगे। उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आई हुई है। अब बात कर लेते हैं तीसरी जो कि आपकी नेम पोस्ट है, आपकी है साइंटिस्ट बी CSTRI यूनिट में। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे काफ़ी निकली हुई है, 15 पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है। तो जानेंगे इनके बारे में। पे मैट्रिक्स आपका लेवल 10 रहेगा। एज आपकी 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट आपका डायरेक्ट रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टेक्सटाइल में यहाँ पे बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए तो ईजिली आप अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हो कि BSc एग्रीकल्चर के लिए वैकेंसी आई हुई है जो कि आपकी पोस्ट रहेगी असिस्टेंट टेक्निकल की। नंबर ऑफ पोस्ट 2 रहेंगी। पे मैट्रिक्स की बात करेंगे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। एज आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट आपका डायरेक्ट रहेगा। क्वालिफिकेशन में सेकंड क्लास बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एंटोमोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर या फिर इसके इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आपके पास एग्रीकल्चर में BSc डिग्री है, 50% मार्क्स हैं तो ईजिली आप डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। बहुत अच्छा मौका आपके लिए यहाँ पे आया हुआ है। या फिर एंटोमोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी में अगर आपके पास है, सेरीकल्चर में आपके पास बैचलर डिग्री है, यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, एज ए फ्रेशर स्टूडेंट अप्लाई कर पाएगा। केवल और केवल बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल है। अगर हम बात करेंगे लास्ट डेट की तो लास्ट डेट है 17 जुलाई 2020। ठीक है, तो 17 जुलाई तक आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना है जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। तो आपको कहीं भी जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका लास्ट डेट टू सबमिट हार्ड कॉपी। और हार्ड कॉपी आपको उनको सेंड करनी पड़ेगी जिसकी लास्ट डेट 20 जुलाई। ठीक है, पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर आपको हार्ड कॉपी जो है उनको सेंड करनी है उनके एड्रेस पे। आगे बात कर लेते हैं
तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर दी अबव पोस्ट आर लायबल टू बी पोस्टेड एनी वेयर इंडिया। तो इंडिया में कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है, ये यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। जो आपको अलाउंस मिलेंगे वो सारे मिलेंगे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो भी आपका पे होगा, अलाउंस होगा, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये आपका हो गया, अप्लाई करना है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंट एक नोटिफिकेशन जो कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है साइंटिस्ट सी और बी के लिए। यहाँ पे ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा, उसी के बेस पे आपको यहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे। जो आपका वेटेज होगा वो 75% ऑनलाइन का होगा, 25% आपका इंटरव्यू का रखा जाएगा। असिस्टेंट टेक्निकल में ऑनलाइन और यहाँ पे रिटन टेस्ट हो सकता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ जाके आप डिटेल में ले सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो ये हो गया एक नोटिफिकेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। अब चलते हैं दूसरे नोटिफिकेशन पे जो कि आप लोगों के लिए आया हुआ है। तो जानेंगे उसमें कितनी वैकेंसी आपको निकली हुई हैं। ये सेकंड नोटिफिकेशन है जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी से निकला हुआ है। तो जानेंगे यहाँ पे किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो पोस्ट है आपकी प्रोजेक्ट असिस्टेंट। तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट पोस्ट के लिए केवल और केवल यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री मांगी है, मतलब बैचलर डिग्री विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑनलाइन इंटरव्यू आपका हेल्ड होगा। तो जानेंगे टोटल यहाँ पे 5 वैकेंसी निकली हुई है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की। फेलोशिप जो आपको मिलेगी वो आपको यहाँ पर 25,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड दी जाएगी। क्वालिफिकेशन में केवल और केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए फिशरी साइंस में या फिर उसके इक्विवेलेंट। कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस या फिर डिजायरेबल चीज़ें नहीं मांगी गई हैं। आपके पास अगर बैचलर डिग्री है फिशरी साइंस में या फिर उसके इक्विवेलेंट तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर पाएंगे। डिजायरेबल में ये चीज़ें अगर हैं तो और अच्छी बात है। जॉब स्टेटमेंट आपका ये रहेगा। एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना। एज लिमिट में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 35 ईयर फॉर मैन और 40 ईयर फॉर वुमेन जो कि मैक्सिमम डेट रखी गई है, ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मेल करना है, ठीक है। MS वर्ड का फॉर्मेट है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो आपको मेल करना होगा इस मेल ID पे, लास्ट डेट है मेल करने की 17 जून। तो आप कल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। केवल और केवल आपको मेल करना है और मेल करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं। ये आपके वहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आपका हो गया प्रोजेक्ट असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो निकला हुआ है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये हो गई 2 वैकेंसी। यहाँ पे हमने इन दोनों नोटिफिकेशन के बारे में बात किया। अब चलते हैं हमारा इंपॉर्टेंट और तीसरा लास्ट नोटिफिकेशन। थर्ड नोटिफिकेशन है जो कि है IIHR से निकला हुआ है। तो जानेंगे इसके बारे में, जो कि आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है। तो वहाँ से वैकेंसी आई हुई है, जिसमें जो इंटरव्यू आपका है वो 26 जून 2020 को IIHR पे आपका इंटरव्यू रखा गया है। तो जानेंगे उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो आपकी यंग प्रोफेशनल की 1 पोस्ट है जो कि आपका 25,000 पर मंथ आपको मिलेगा। और ये आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा वो 31/12/2020 तक रहेगा। MSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर किसी भी ब्रांच पे आपके पास है, ठीक है। मतलब आपने एग्रीकल्चर में MSc की है किसी भी स्पेशलाइजेशन से तो आप अप्लाई कर पाएंगे, या फिर आपने हॉर्टिकल्चर में MSc की है तब भी आप कर सकते हैं। 21 से 40 साल यहाँ पे एज रखी गई है। डेट ऑफ इंटरव्यू आपका 26/6 है। स्किल्ड असिस्टेंट की बात करेंगे, 1 वैकेंसी है, 10,000 यहाँ पे मिलेगा। केवल 10th और 12th पास होना चाहिए। 21 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। 26 जून यहाँ पे आपकी इंटरव्यू की डेट रखी गई है। आगे बात कर लेते हैं। तो YP2 की यहाँ पे 1 पोस्ट है जो कि 25,000 पर मंथ आपको मिलेगा। एसेंशियल में पोस्ट ग्रेजुएशन इन बॉटनी हॉर्टिकल्चर या फिर प्लांट ब्रीडिंग में होना चाहिए। 21 से 40 साल एज, 26/6 को आपका इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे भी काफ़ी वैकेंसी आई हुई है। अगर हम बात करेंगे सीनियर रिसर्च फेलो 4 वैकेंसी निकली हुई है। 31,000 पर मंथ आपको मिलेगा, प्लस HRA भी दिया जाएगा। उसके बाद आपका 35,000 पर मंथ प्लस HRA हो जाएगा। इसमें आपको केवल और केवल MSc इन केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, एनालिटिकल केमिस्ट्री या फिर MSc इन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री, MTech इन बायोटेक्नोलॉजी, इनमें अगर आपके पास है तो ईजिली अप्लाई कर पाएंगे। 35 साल मेन के लिए, 40 साल वुमेन के लिए मैक्सिमम एज रखी गई है। 26/6 को आपका इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जूनियर रिसर्च फेलो की 1 वैकेंसी है। 31,000 आपको यहाँ पे दिया जाएगा। MSc इन एग्रीकल्चर आपके पास है, जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में, या फिर MSc हॉर्टिकल्चर है तो आप इजीली अप्लाई कर पाएंगे। 30 ईयर फॉर मेन और 35 ईयर फॉर वुमेन मैक्सिमम एज क्राइटेरिया रखा गया है। 26/6 को आपका इंटरव्यू होगा। अब बात कर लेते हैं बैचलर डिग्री स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। टेक्निकल असिस्टेंट की 1 पोस्ट है। जो बात करेंगे तो 15,000 यहाँ पे कंसोलिडेटेड रखा गया है। BSc लाइफ साइंस, BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपके पास है तो इजीली अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर कोई भी फ्रेशर स्टूडेंट अप्लाई कर पाएगा। यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है।
21 40 आपकी एज होनी चाहिए, मतलब 21 कम से कम और 40 ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 26/6 को आपका यहाँ पे इंटरव्यू रखा गया है। आगे बात करेंगे YP1 की एक और पोस्ट है, इसमें 25,000 यहाँ पे आपको मिलेगा। MSc एग्रीकल्चर या फिर MSc हॉर्टिकल्चर आपके पास है तो ईजिली अप्लाई कर पाएंगे। 21 से 40 साल एज होनी चाहिए। 26/6 को आपका इंटरव्यू होगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट आपका है 17 जून 2020 और 26/6 को आपका इंटरव्यू होगा। और यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखनी है, आपको पहुँच जाना है 8:30 बजे 26/6 को IIHR में, और यहाँ पे ईमेल एप्लीकेशन एक्सेप्टेड नहीं होगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। ये आपकी एज क्राइटेरिया होगा जो कि मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों वैकेंसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो गई होगी। अगर नहीं हुई है, ये आपका जॉब एप्लीकेशन है, इसको आपको सेंड करना होगा, जिसमें आपको अपनी पोस्ट का नाम, फादर नेम, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें, अपना क्वालिफिकेशन डिटेल सारी फिल करनी होंगी। उसके बाद आपको सेंड करना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको तीनों वैकेंसी समझ में आई होगी। अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा उसके आंसर देने की। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो वहाँ जाके डायरेक्टली आप अप्लाई कर पाएंगे। और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट 3 नोटिफिकेशन जो कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को कम से कम एक व्हाट्सएप या FB ग्रुप में जरूर शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।